बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम 2024 के मावनीन एजाज के पेपर में एप्टीट्यूड टेस्ट IQ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया जाएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? माइल, इंच, यार्ड, एकड़। अब आपने इसमें से देखना है कि कौन से आंसर आपस में सिमिलर है और कौन सा इसमें से ऑड लग रहा है। जैसा कि माइल, इंच और यार्ड ये तीनों यूनिट लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि एकड़ का यूनिट जो है वो एरिया को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज एकड़। फाइंड द ऑड वन आउट। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें आपने देखना है कि लाइन, टाइगर और लेपर्ड जो है ये तमाम कार्निवोर हैं जो कि ईट मीटर है, जबकि जो काऊ है ये हर्बीवोर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर काऊ होगा। If 8 multiplied by 7 is 3540 and 5 multiplied by 4 is 2025, then what will be the answer by multiplying 7 with 9? ऐसे क्वेश्चन में आपने लॉजिक को फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये जो ऊपर दो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है, आप देखें कि कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया जाए तो ये आंसर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से 35 आया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। इसी तरीके से 4 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, जबकि 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। अब हमने देखना है 7 और 9, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 45, वाइल 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 35। तो 4535 जो है 4535 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमने 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके वो डिजिट पहले क्यों रखा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके वो डिजिट बाद में क्यों रखा? क्योंकि जो उसने स्टेटमेंट्स दी है उसमें भी बाद वाले डिजिट को का आंसर को पहले रखा गया है। तो इसमें एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के, लेकिन लॉजिक होना चाहिए जो कि ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट में यूज किया जा रहा है, वही लॉजिक आपने उसकी गिवन स्टेटमेंट में यूज करना है और आंसर लिखना है। इफ मुर्शिद इज स्मॉलर देन अजहर एंड टॉलर देन अहमद, हु इज टॉलेस्ट ऑफ द थ्री? ऐसे क्वेश्चन में हमने एक स्केच डायग्राम बना लेनी है। जैसा कि मुर्शिद को उसने कहा है कि वो अजहर से छोटा है, तो आप सबसे ऊपर अजहर लिख लें, उसे मुर्शिद उससे छोटा है तो उसके नीचे मुर्शिद लिख ले। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आए। एंड टॉलर देन अहमद, अब मुर्शिद जो है वो अहमद से बड़ा है तो मुर्शिद के नीचे अहमद को लिखा जाएगा। अब हमने इस तरीके से लिख लिया है, सबसे ऊपर हमने अजहर को लिखा है, उसके नीचे मुर्शिद को लिखा है, उसके नीचे अहमद को लिखा है। तो इस तरीके से फिर आंसर को गैस करना इजी हो जाता है। अब आप देखकर उस डायग्राम को बता सकते हैं कि अजहर जो है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा मुर्शिद है, जबकि सबसे छोटा अहमद है। मैंने गेट सब्जेक्ट दिया था PhD के एडमिशन से पहले, तो इसी तरीके से मैंने उसके एनालिटिकल पार्ट में स्केच डायग्राम्स बनाई थी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे 100% आई थी। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसे एनालिटिकल के क्वेश्चंस आएंगे आपने कोशिश करनी है कि उसकी एक स्केच डायग्राम बना लें। एक दफ़ा आपने स्केच डायग्राम बना ली तो फिर उस स्टेटमेंट से नीचे बेशक उसने 5 MCQs भी दिए हैं तो उसको आप मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन सीरीज A Z B B Z ट्रिपल C Z ट्रिपल D? अब आपने देखना है, इसके अंदर आपने लॉजिक को फाइंड करने की कोशिश करनी है। A के बाद उसने Z लिखा है, उसके बाद उसने 2 B लिखे हैं, फिर Z लिखा है, फिर उसने 3 C लिखे हैं, फिर Z लिखा है। अब उसने 1 A लिखा, 2 B लिखे, 3 C लिखे, तो D को कितने दफा लिखेगा? 4 दफा।
तो इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। इफ गोल्फर इज कोडेड एज EOGFCR देन स्टक विल बी कोडेड एज। इसमें हमने देखना है कि जी और ई में क्या लॉजिक मिल रहा है हमें, जैसे कि ई, एफ और जी। ई के बाद एक अल्फाबेट छोड़ के जी लिखा है, वो सेकंड अल्फाबेट को उसने सेम लिखा है, जबकि नेक्स्ट अल्फाबेट में फिर उसने जे के बाद के और एल लिखा है एक अल्फाबेट को छोड़ के। इसी तरीके से हमने इसी लॉजिक को यूज करते हुए स्टक को फाइंड करना है। अब एस से पहले एक अल्फाबेट पहले क्या आएगा, QRS, तो फर्स्ट डिजिट हमारा Q हो गया, सेकंड डिजिट को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब U से पहले क्या आता है, STU, तो थर्ड डिजिट हमारा S हो गया। अब C को हम वैसे ही लिख लेंगे, और K से पहले आता है हमारा I, J और K, तो लास्ट डिजिट हमारा I हो गया। इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा होगा QTSCI। ऐसे हमने लॉजिक को फाइंड करना है। कॉटन इज द क्विल्ट एज विच अमंग दीज इज इक्वल टू ब्लैंकेट। इसमें हमने रिलेशन को देखना है, जो उसने फर्स्ट टू डिजिट दिए हैं उनका आपस में जो रिलेशन बनता है, उसी तरीके से हमने देखना है कि जो गिवन वर्ड है उसमें कौन सा वर्ड का रिलेशन बन रहा है। अब जैसे क्विल्ट के साथ कॉटन का रिलेशन बन रहा है, इसी तरीके से ब्लैंकेट में वूल का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीट द सीरीज DFHJ। अब देखें आप, इसमें DEFGHIJ और KL, इसके अंदर उसने एक अल्फाबेट छोड़ के आगे एक अल्फाबेट लिखा है, तो इसलिए J के बाद जब हम एक अल्फाबेट को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, तो नेक्स्ट अल्फाबेट L आएगा, JKL, तो इसलिए करेक्ट आंसर L है। What comes next in the series 112, 100, 88? अब नेक्स्ट वर्ड डिजिट क्या आएगा, 112 में से हम 12 को माइनस करते हैं तो 100 आता है, 100 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब 88 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो आंसर 76 आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज 76। माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। What relation is mine to you? अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि मेरी मदर जो है वो तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तो मेरा तुम्हारे साथ क्या रिलेशन होगा। अब अगर नेक्स्ट पर्सन के भाई की सिस्टर उसकी मदर है तो उसकी भी सिस्टर ही हुई, तो मेरा रिलेशन नेक्स्ट पर्सन के साथ नेफ्यू का बनेगा, मामू और भतीजे का, तो इसलिए करेक्ट आंसर है नेफ्यू। A Muawin can organize 8 tasks in 4 hours. How many tasks can be organized in 10 hours at the same rate? Possible answer is 18, 20, 25, 15. अब इसमें उसने कहा है कि एक मुआविन 4 घंटे में 8 टास्क को कर लेता है, तो 10 How many tasks can be organized in 10 hours at the same rate? तो 10 घंटे में उसे कितने टास्क वो कर सकता है। अब इसमें आपने पर आवर वो कितने टास्क कर सकता है पहले वो फाइंड कर लेने हैं, जिसके लिए हम टास्क को आवर्स पर डिवाइड करेंगे 8/4, तो वो 2 टास्क 1 घंटे में कर लेता है। तो 10 घंटे में वो कितने टास्क कर लेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो 20 टास्क कर सकता है 10 आवर्स में। If you like the video, subscribe the channel and share with others. अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।